नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर का 21st इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज तालिया के घर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि तालिया के घर को मेफिस्टो ने पोजेस किया है, इसलिए वो ताले के पेरेंट्स को कहीं दूर भेज देता है। लेकिन स्टीफन ताले के पेरेंट्स को मार डालता है और ताले को अपने साइड लेता है। तो वही प्रेजेंट में जॉनी ब्लेस और ताले मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं और उसे काम देते हैं कि वो एक स्कूल के अंदर घुसे जहां पर बुरा हो रहा है और पता करे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जॉनी को देखते हैं जो तालिया से पूछता है कि क्या तुम देख रही हो, जिस पर तालिया जॉनी से कहती है कि मैं वो देख सकती हूँ जो ये मूनचाइल्ड देख सकता है और मैं वो फील कर सकती हूँ जो ये फील कर सकता है। तभी हमें रॉकी माउंटेन स्कूल दिखाई देता है जिसके सामने वो मूनचाइल्ड आता है और फिर वो मूनचाइल्ड उस स्कूल के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ जॉनी जंगल की ओर देखता है और कहता है कि ये राइडर इस जंगल में कुछ सेंस कर रहा है, जिस पर तालिया जॉनी से कहती है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। ये सुनते ही जॉनी जंगल की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है जिस पर बहुत सारी लाशें थी। ये देखकर जॉनी कहता है ये क्या है, स्पेल पढ़ने वाला पेड़। ये देखते ही जॉनी के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आने लगता है, इसलिए जॉनी तालिया को बुलाने लगता है। लेकिन तालिया जॉनी से कहती है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर बनने लगता है और उसके अंदर से चेन्स निकलने लगती है, इसलिए वो तालिया को बुलाने लगता है। यहाँ तालिया जॉनी के बुलाने से परेशान हो चुकी थी, लेकिन तभी वो पेड़ अपने हाथ तालिया की ओर बढ़ाता है और तालिया को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और देखता है कि वो पेड़ में से दो डीमंस बाहर आ चुके थे, जिनमें से एक ने तालिया को पकड़ लिया था। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो तालिया के घर में घुस जाता है और देखता है कि वो घर पूरी तरह पजेस्ड था, इसलिए स्ट्रेंज उस घर को अपने स्पेल से क्लीन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसा करते समय डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे एक डीमन आता है जो अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करता है। यहाँ वो मूनचाइल्ड उस स्कूल को एक्सप्लोर करने लगता है और देखता है कि वहाँ सारे बच्चे बुरे काम कर रहे थे। लेकिन तभी मूनचाइल्ड वहाँ पर एक काला सा बलून देखता है और हर छोटे बच्चे की तरह वो भी उस बलून के पीछे चला जाता है। तभी वो बलून एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर कई सारे कंकाल थे, और जैसे ही मूनचाइल्ड उस कमरे में चला जाता है वैसे ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और तालिया का उस मूनचाइल्ड से कनेक्शन टूट जाता है। इधर पास्ट में वो डीमन स्ट्रेंज पे अटैक करता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज अपने स्पेल से उस डीमन को खत्म करता है और कहता है कि मेफिस्टो का ताले पे कोई अधिकार नहीं है। यह कहते स्ट्रेंज को पास में तालिया बैठी हुई दिखाई देती है। तभी तालिया स्ट्रेंज से कहती है कि वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी मौत हो जाए और आज मेरी विश पूरी हो गई है। देखो वे लोग मर चुके हैं। यह कहते ही स्ट्रेंज देखता है कि वो जिस घर में खड़ा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि ताले के पेरेंट्स का खून हो चुका है, इसलिए वो तुरंत उन्हें देखने निकलता है। और तब स्ट्रेंज वही ब्रिज पे आता है जहाँ पर ताले के पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी स्ट्रेंज उस कार के ऊपर वो निशान देखता है और तब स्ट्रेंज उस निशान के जरिए पता करता है कि ये निशान स्टीफन कार का है जो कल्ट ऑफ मेफिस्टो का लीडर है। यहाँ प्रेजेंट में घोस्ट राइडर अपनी चेन्स निकालता है और उससे वो उन पेड्स पर अटैक करता है और कहता है कि तालिया को आजाद कर दो। लेकिन वो डीमंस तालिया को आजाद नहीं करते हैं। तभी ये देखकर घोस्ट राइडर उन डीमंस को मारने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक डीमन तालिया को अपने साथ ले जाने लगता है, इसलिए घोस्ट राइडर एक डीमन को अपनी हेलफायर से जला डालता है और दूसरे को मारने के लिए चेनसॉ उठा लेता है। तभी घोस्ट राइडर उस चेनसॉ को पकड़ते ही वो चेनसॉ घोस्ट राइडर का वेपन बन जाता है और तब घोस्ट राइडर उसी चेनसॉ से दूसरे डीमन को मार गिराता है और तालिया को आजाद करता है। लेकिन तभी तालिया घोस्ट राइडर से कहती है जल्दी करो। यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम तालिया को देखते हैं जो स्टीफन के साथ बैठी हुई थी। तभी तालिया अपने पेरेंट्स की मौत होने के कारण रोने लगी थी। ये देखकर स्टीफन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी अब नई फैमिली है।
ये कहते ही वो तालिया को किस करने वाला ही था कि तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और तालिया से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार ये स्टीफन है। तब स्टीफन के लोग डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर पोर्टल खोलता है और उसमें से उन सारे लोगों को फेंक देता है, जिसके कारण वे सारे लोग सीधा पुलिस स्टेशन आ गिरते हैं। यहाँ तालिया को भी स्टीफन की सच्चाई समझ आती है, इसलिए वो वहां से भागने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे पकड़ के रखता है और तब स्टीफन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने बड़ी सी आग लगाकर तालिया को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी तालिया को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से स्टीफन को जमीन के अंदर घुसा देती है। या डॉक्टर स्ट्रेंज तालिया को समझाने लगता है कि ऐसा मत करो, तो वही स्टीफन तालिया से माफी मांगने लगता है। या डॉक्टर स्ट्रेंज तालिया से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो इसमें मेफिस्टो जीत जाएगा। तभी तालिया स्टीफन से पूछती है कि क्या ये सच है, जिस पर स्टीफन तालिया से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बेशुमार ताकत दूंगा। ये कहते तालिया स्टीफन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी अब कोई जादू मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं तुम्हें हेल भेज रही हूँ। ये कहते तालिया हेल के लिए पोर्टल खोलती है। या स्ट्रेंज तालिया को रोक के रखता है और तालिया से कहता है ऐसा मत करो वरना तुम भी उसकी तरफ बन जाओगी। लेकिन तालिया स्ट्रेंज की नहीं सुनती है। ये देखकर स्ट्रेंज वहां पर जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण तालिया और स्टीफन दूर गिर जाते हैं। तभी स्ट्रेंज तालिया के पास आता है और कहता है मेरे साथ आओ, तुम्हारे अंदर बहुत सारे पावर्स है, इसलिए तुम्हें उन पावर्स को सीखना होगा। लेकिन तभी तालिया अपनी बाइक लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ प्रेजेंट में घोस्ट राइडर तालिया को लेकर स्कूल के अंदर घुस जाता है। तभी तालिया कहती है कि उस समय मैंने स्टीफन को छोड़ दिया था, ये मेरी गलती थी, लेकिन आज उसकी सजा ये लोग भुगत रहे हैं। तभी एक रूम के पास तालिया आती है और घोस्ट राइडर से कहती है कि तुम यही रुको, उसे मैं अकेले फेस करूंगी। ये कहते तालिया अंदर उस रूम में आती है और देखती है कि स्टीफन मूनचाइल्ड के साथ बैठा था। तभी स्टीफन तालिया से कहता है कि बहुत टाइम हुआ हमें मिलके, क्या तुम्हें पता है कि लास्ट बार जब हम मिले थे तो उसके बाद क्या हुआ था? स्ट्रेंज ने मुझे डंजन डिमेंशन में भेज दिया था। जिस पर तालिया स्टीफन से कहती है कि तुम इन सारे बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। जिस पर स्टीफन उस मूनचाइल्ड को देखता है और कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि हम दोनों मिलकर एक छोटा सा बच्चा बनाए, लेकिन अगर तुम ऐसा गंदा दिखने वाला बच्चा बनाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। मेरे पास ये सारे बच्चे हैं और मैंने उन्हें अच्छा खासा सिखाया है। तभी स्टीफन मूनचाइल्ड से कहता है कि जाओ और अपनी मम्मा को अपना बलून दिखाओ। यह कहते हैं मूनचाइल्ड वो बलून लेकर ताले के पास आता है और जैसे ही वो बलून ताले के पास आता है वैसे ही वो बलून फट जाता है, जिसके कारण ताले को कुछ होने लगता है। यहाँ बाहर घोस्ट राइडर उन सारे बच्चों के अंदर से गुस्सा और नफरत को सोखने लगता है और उन्हें आजाद कर देता है। यहाँ तालिया स्टीफन से कहती है कि तुमने इतने बच्चों को सिखाया, लेकिन भूल गए कि उसमें मैं भी थी और मैं तुमसे कई ज्यादा बेहतर हूँ। यह कहते तालिया इस बार फिर से पोर्टल खोलती है और अपने साथ स्टीफन और मूनचाइल्ड को हेल में ले जाती है। तभी जाते हुए तालिया को उसके पेरेंट्स नजर आते हैं, जो तालिया को अपने साथ ले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ जॉनी तालिया को बचाने आता है, लेकिन तब तक तालिया जा चुकी थी। ये देखकर जॉनी बहुत दुखी होता है। फिर उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था और तब जॉनी कहता है कि मैंने उन बच्चों को उनके घर भेज दिया और उनके पेरेंट्स को कहा कि उन पर नजर रखे। मैं ऐसे ही हर एक लोगों को बचाऊंगा ताकि फिर कभी उन्हें परेशानी ना महसूस हो। लेकिन अब मेरे पास एक नया मकसद है, क्योंकि अब से मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी है, इसलिए मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। ये कहते ही जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और बाइक तेजी से चलाकर चला जाता है। लेकिन तभी हम मेफिस्टो को देखते हैं जो ये देख रहा था और वो घोस्ट राइडर से कहता है कि तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है घोस्ट राइडर, जल्दी तुम अपने अंत का सामना करोगे। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।